फॉलिक एसिड के बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि हमें ये क्यों लेना चाहिए, या खवातीन को किस उम्र की खवातीन के लिए अच्छा है, या क्या क्या फायदे हैं फॉलिक एसिड लेने का, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉलिक एसिड स्पेशली खवातीन के लिए नहायत ही मुफीद और ज़रूरी चीज़ है। और किस उम्र में, तो आपके फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट आपकी एडोलेसेंस एज से ही शुरू हो जाती है। अब आप अगर उसको नेचुरल फूड से लेते हैं तो आपके एग के अंदर, आपकी मीट प्रोडक्ट्स के अंदर, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर फॉलिक एसिड वाफिर मिकदार में मौजूद है। लेकिन हमारे कुछ कुकिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से फॉलिक एसिड, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से इसको ज़्यादा हीट करें तो इसकी मतलब ये डीनेचर हो जाता है, तो ये इसकी बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। जो खवातीन या जो बच्चियां अनीमिया का शिकार हैं, या जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, या पर्नीशियस अनीमिया है, या सिकल सेल अनीमिया है, तो उनके लिए फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। और फॉलिक एसिड वो लेंगी तो उनको अनीमिया से बच सकती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो प्रेगनेंसी के वक्त का जो टाइम है, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है, बल्कि शादी से पहले ही कहना शुरू कर दिया जाता है कि आप लोग फॉलिक एसिड ले लें। मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि 400 माइक्रोग्राम जो है वो फॉलिक एसिड का हर औरत को डेली बेसिस पे लेने चाहिए। फिर प्रेगनेंसी में इसकी अमाउंट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तकरीबन 600 to 800 माइक्रोग्राम्स तक हो जाती है। वो इसलिए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के जो बच्चे हैं वो नहीं होते, और आपकी प्रेगनेंसी में अगर आप फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो आपको ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने खत्म हो जाएंगे, या आपका बच्चा जो है वो हेल्दी होगा। अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और श्रीलंका वगैरह, जितना भी साउथ एशिया है, इस रीजन की जो बच्चियां हैं या जो खवातीन हैं उसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी रीज़न ये है कि कुछ हमारी खवातीन को उतना डाइट का ना आइडिया है, ना इतना अच्छी फूड जो है वो दी नहीं जाती, और फिर बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस, हमारे तड़के इस तरह के हैं कि वो आपकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगी कि आपको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी फॉलिक एसिड की, आपकी डाइटी फॉलिक एसिड की और आपकी फॉलिक एसिड की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो हो जाए, और आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी, वीकनेस ना हो। मोस्टली बच्चियाँ अक्सर कंप्लेन करती हैं, हमें बॉडी में पेन है, थकावट है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, हम बड़ा लैक ऑफ कंसंट्रेशन फील कर रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो हम थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते फिरते हैं तो हम थक जाते हैं। तो ये थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपने फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। फिर कुछ जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उन्हें भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। उन्हें चाहिए कि वो टाइमली फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो है उनको इस्तेमाल करें, ताकि कभी भी प्रॉब्लम या इश्यूज जो हैं उनको ना हो सके। इसके साथ साथ जो खवातीन ऐसी हैं जो मीनोपॉज का शिकार हैं और उनके जो पीरियड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसके वक्त भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है और मूड स्विंग्स होना शुरू होते हैं। तो इसके वक्त भी आपने कोशिश करना है कि मीनोपॉज में भी आपने फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लाजमी लेने हैं। लैक्टेटिंग वुमेन्स क्योंकि बच्चों को फीड करवा रही हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो हैं वो लें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी कंपनी का फॉलिक एसिड जो है वो सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि फूड लेबल ज़रूर चेक करें किसी भी सप्लीमेंट्स को जब आप खरीद रहे हों, तो लाजमी उसमें फूड लेबल्स को चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आप कौन सा फूड लेबल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कितने माइक्रोग्राम्स का सप्लीमेंट जो है वो ले रहे हैं, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी % है ये आपको पता होना चाहिए। शुक्रिया।